स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमत कुंज विहारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीरति। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे। स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणाम गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए महाराज, आज की पुण्यमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमारा मन ठाकुर जी की कथा में लगे। आज भगवान के विवाह भी होंगे। आज सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष की सुंदर कथा होगी। तो आइए प्रभु का ध्यान करते करते हम आज की कथा में प्रवेश करें। गाइए क्या? श्री राधा राधा जय राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। 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 हाँ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा
राधा राधा गाइए भाव से श्री राधा राधा हाँ श्री राधा राधा जय राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधे जय राधा राधा हाँ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा रमण लाल की गाइए भाव से हरि बोल। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा हाँ श्री राधा राधा जय राधा राधा श्री राधा राधा जय राधा राधा हाँ श्री राधा राधा जय राधा राधा श्री राधा राधा गाइए जय राधा राधा यमुना जी की लहरे बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरे बोले श्री राधा राधा हो बोलो श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो गाओ श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो जपो श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो गाओ श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो बोलो श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो जपो श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो गाओ श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो बोलो श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो जपो श्री राधा राधा जपो श्री राधा राधा हो गाओ श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो बोलो श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो गाओ श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो जपो श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो बोलो श्री राधा 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 हो गाओ श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो बोलो श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो रस बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाले बरसाने वाले हो रस बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाले बरसाने वाले हो रस बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाली हो रस बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाली हो दे दो गोपी प्रेम प्यारी बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाली हो दे दो गोपी प्रेम प्यारी बरसाने वाली गोपी प्रेम प्यारी बरसाने वाली हो दे दो गोपी प्रेम प्यारी बरसाने वाली प्रेम
प्यारी बरसाने गाइए हो रस बरसाने वाली बरसाने वाली वाली बरसाने वाली हो रस बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाली हो बोलो राधा राधा हो बोलो श्री राधा राधा हो बोलो श्री राधा राधा बोलो भागवत भगवान की जय। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित धारी राधा कृष्ण वांगमय शब्द स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी को वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में वंदन करते हुए स्थानीय देवता ग्राम देवता कुलिष्ठ भगवान शंकर कुलजा माता सभी को वंदन करते हुए यज्ञ भगवान को वंदन करते हुए इस यज्ञ में आवाहित सभी देवताओं के चरणों में पितरों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए ऋग यजु साम अथर्व वेदी स्वरूप विद्युत वरेण्यम प्यारे संगीतज्ञ एवं आज की इस कथा में अवगाहन हेतु उपस्थित बुजुर्गों भाइयों बच्चों भक्तिमती माताओं ये व्यासपीठ आपका हार्दिक स्वागत करती है। बोलो गोविंद भगवान की। तो आइए महाराज बिना किसी विलंब के समास विधि से आज की कथा में प्रवेश करेंगे। पिछले कल भगवान का पहला विवाह हुआ। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कथा चल रही। शौनकादि ऋषि मुनि सूत जी महाराज जी के मुख से कथा को सुन रहे। आज कथा का सप्तम दिवस है। यही कथा चली है गंगा के पावन तट पर। परीक्षित जी कथा को सुन रहे और शुकदेव भगवान कथा को गा रहे। आज सप्तम दिन है। आज भगवान के विवाह संतति और संपूर्ण यदुवंश का विनाश, सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष की आप कथा सुनोगे। पहला विवाह किया ठाकुर जी ने पिछले कल। बहुत बाल लीलाएं कर रहे महाराज। कंस का उद्धार किया, उनकी दो पत्नियां अस्थि प्राप्ति, जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और आगे चल करके फिर विस्तार पूर्वक प्रार्थना करी है परीक्षित ने। सुखदेव जी ठाकुर जी के विवाह की कथा आपने हमें विस्तार से सुनाना। किसके साथ विवाह हुआ महाराज? विवाह हुआ माता रुक्मिणी के साथ। कौन थी? विदर्भ देश के राजा भीष्म की बेटी, उसके 5 भाई। राजा आशीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा प्रार्थना करी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सूतम पति में कुरुते नमा माती कात्यायनी। यदि मेरा विवाह उस नंद के छोरे से नहीं हुआ मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। शिशुपाल आया है बारात लेकर के। भगवान आए और आज भाग करके शादी करी। ज्यों पहुंचे द्वारिका, ब्राह्मणों के साथ समस्त रिश्तेदारों के साथ भगवान ने ब्रह्म विधि से विवाह किया। बोलो रुक्मिणी मंगल भगवान की। यहां तक कल हमारी कथा हुई थी और आज महाराज उस बारात में जरासंध भी आया है। शिशुपाल की बारात में कहा, शिशुपाल मुझे खबर मिली है रुक्मिणी किससे प्रेम करती है, उस गोविंद से संभल के विवाह करना महाराज। ऐसा नहीं हो कहीं गोविंद आए, मैं उसको जानता हूं
वो कुछ भी कर सकता है। 17 बार मैंने आक्रमण किया था, बच गया, 18वीं बार बचा है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे विजय मिली। भगवान कहलाए रणछोर। देखो ब्राह्मणों के लिए ठाकुर जी ने अपने आप को रणछोर कहलाया। भाग गए ब्राह्मणों के लिए। पता है ना, सूली लगा रखी है, जरासंध ने मार दूंगा ब्राह्मणों को। आज सुनी पुकार महाराज ब्राह्मणों की। शिशुपाल को कहा चारों तरफ से सेनाओं से घेर लो, कृष्ण का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ठाकुर जी महाराज कितने ही पहरे लगा लो, लेकिन लक्ष्मी किसकी होती है? नारायण की। वो किसी और की बन नहीं सकती। क्यों? शास्त्र कहता है ना, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी वीर ध्यान नगम्यम। लक्ष्मी तो केवल ठाकुर जी की है। हम भी शिशुपाल की तरह क्या करते हैं? लक्ष्मी को पाने की कोशिश करते, बस लक्ष्मी को ही पाएंगे। शास्त्र कहता है जब तक नारायण का ध्यान नहीं करोगे, अकेली लक्ष्मी का भजन करोगे, तो लक्ष्मी उल्लू बना करके चली जाएगी। पैसा आज देखना अपने, बड़े बड़े महाराज पैसे वाले हैं, आज कुछ नहीं था, करोड़ों की संपदा है। 10, 20, 50 साल के बाद करोड़ों थे, लेकिन कुछ नहीं रहा। ये लक्ष्मी का स्वरूप है। जब तक गोविंद का साथ में ध्यान नहीं करोगे, ऐसी जगह पैसा लगेगा, सब नष्ट हो जाएगा। पैसा ठाकुर जी ने दिया है ना, तो थोड़ा भगवान के नाम पर लगाना सीख लो। जितना हम कमाते हैं, शास्त्र कहता है उसका 10% ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहिए। फिर उस घर में कोई बीमारी नहीं आती, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पैसा बर्बाद नहीं होता। जो ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के नाम में, चाहे आप गौ सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, किसी गरीब बेटे का शादी विवाह कर दो महाराज, इससे हमारे धन की शुद्धि होती महाराज। क्या कहा? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दान, मन पवित्र हरि वचन सो, त्रिविध होत कल्याण। तन तब अच्छा लगेगा हमारा अगर हम इस तन से किसी की सेवा करें, माता पिता सास ससुर। और धन हम कमा रहे हैं, धन का महत्व तब है यदि हम उस धन को कहीं दान में लगा दे महाराज। और ये मन यदि आकर के कथा में लग गया, तो समझो कि हमने ठाकुर जी के पद को पा लिया। बोल गोविंद भगवान की। यदि पंडाल में आकर भी महाराज कहीं ध्यान इधर रहा उधर रहा, पता नहीं महाराज आज यजमानों ने क्या बना दिया खाने को। बोल गोविंद भगवान की। जलेबी बढ़िया महाराज, बस आज तो मिठाई बनेगा। ध्यान कहाँ? जितनी समय आप व्यासपीठ के सामने है ना, जब तक वक्ता और श्रोता की नजरों से नजरें नहीं मिलती ना, तब तक उस कथा में आनंद नहीं आता। बोल गोविंद भगवान की। पर सारे तो नजरें मिला नहीं सकते। बोलो सोने वाली अम्मा की। मामा अभी से लग गया काम होने। अब व्यासपीठ तो एक दूसरे को पकड़ती है, वो सबको नहीं देखेगी। बस जो ढंग से कथा सुन रहा है उसी को ही देख करके, उसी माई को, उसी भाई को देख करके व्यासपीठ 2 घंटे 3, 4, 5 निकाल देती महाराज। सभी कथा नहीं सुनते, और ये कथा सबको सुननी आती भी नहीं महाराज, क्योंकि इसमें ना बड़ा विक्षेप है। यहां वही टिकेगा। इस कथा पंडाल में उसी का मन लगता है जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो। जिसके ऊपर कृपा हो गई ना महाराज, वो तो डूब जाता है। आप जैसे कैसे भी अपना मन ठाकुर जी की कथा में लगाओ। आपका मन येन केन प्रकारण बस लगना चाहिए। तो महाराज अब प्रथम विवाह किया और आज पहली संतान प्रकट हुई। कौन? कामदेव के रूप में प्रद्युम्न। बोलो प्रद्युम्न महाराज की। तब कहा महाराज ये प्रद्युम्न ठाकुर जी की पहली संतान। हाँ परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं पहली संतान का वर्णन थोड़ा ज्यादा किया गया। 16,107 विवाह ठाकुर जी पल में कर लेंगे। सबकी संतानें
पल में हो जाएंगी। पहली संतान का विस्तार ज्यादा बताया गया। कौन है महाराज? कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युनः देहोतपतये भूयस्तव एव प्रत्यपद्यतः। रुक्मिणी और ठाकुर जी के घर में प्रकट हुए कौन? कामदेव के स्वरूप प्रद्युम्न। पूर्व जन्म में भगवान शंकर की तपस्या भंग करी थी कामदेव ने। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और भस्म कर दिया। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए थे, देवता लोग डर गए, कामदेव को आगे किया। कामदेव के पास 5 बाण है महाराज, पुष्प बाण चलाए भगवान शंकर के ऊपर। शंकर जी का ध्यान भटका, एकदम समाधि में से उठाया किस? इस कामदेव ने। एकदम तीसरा नेत्र खुला और भस्म कर दिया। रति खड़ी थी साथ में उनकी पत्नी। महाराज, हमने अपने स्वार्थ के लिए आपकी साधना नहीं तोड़ी, आपका ध्यान नहीं तोड़ा, देवताओं के कहने से, क्योंकि आप जगते तो हमारा कार्य सिद्ध होता। आप नहीं जगे तो हमारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। आज भगवान शंकर ने कहा, देवी जो होना है ना वो तो हो गया, लेकिन वरदान देता हूं, जब कृष्ण जन्म होगा तो तेरा ये पति प्रद्युम्न बन के आएगा। तू वहां चली जाना, उसकी खूब सेवा करना, और तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। आज जन्मे है, प्रकटे है वो प्रद्युम्न। एक दैत्य है संबरासुर, उसको मारने के लिए उसको वरदान है कि भगवान कृष्ण का पहला बेटा मारेगा उस दैत्य को। आज कामदेव बन करके आए महाराज। और आज जहां जन्मे है ठाकुर जी, आज संबरासुर ने भेज दिया दैत्य को, जाओ कृष्ण का बच्चा जहां भी जन्म हो उठा करके ले आओ। उठा करके ले आए दैत्य महाराज, बीच समुद्र में छोड़ दिया। देखो 5 दिन का बालक, सोचा कि मर गया, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी बांका ना हो सके जो जग वैरी होए। छूटा मछली ने, निगला, मछली गई कहां? संबरासुर के राज्य में। देखो जिस राज्य में रति बैठी है ना, वहीं ठाकुर जी का वो बेटा पहुंच गया। मछली को फाड़ा, बीच में से रोता बच्चा प्रकट हुआ। उस रसोईशाला में काम कर रही थी रति। पता था कि वरदान है, शंकर भगवान ने कहा है यहीं तुझे बच्चे की प्राप्ति होगी, तेरा पति बाल रूप में यहीं आएगा। आज उठाया, थोड़ी बड़ी हुई और आज लगे मन के भाव उमड़ने। महाराज पता है ना, ये बालक बालक नहीं, मेरा कामदेव है। नाति दीर्घेण कालेन सकार्षणी रूढ़ यौवनः। ज्यों ज्यों वो बालक लगा बड़ा होने, महाराज कामदेव जिसकी आंखों को देख करके एकदम मोहित हो जाती, कौन? रति। भूल गई मैंने जिस बालक का पालन किया, भरण पोषण किया, ये मेरा पति है। मानो मन लग गया उसमें, प्यार हो गया। और आज कह दिया क्या? सुनो, आप भगवान नारायण सुता संबरेण हृतो गृहातः अयं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। आप कौन हो? बड़े हुए प्रद्युम्न, मैया मैं कौन हूं? मां नहीं बोलना मेरे को। देखो रति का भाव, क्योंकि पति की तरह प्यार करती है ना। हाँ, माता नहीं बोलना, बोल गोविंद भगवान की। भगवान नारायण सुतो, आप साक्षात नारायण कृष्ण और रुक्मिणी की संतान हो, और मैं आपकी पत्नी। पूर्व जन्म में मैं आपकी पत्नी थी, मेरा नाम रति है। ज्यों पता लगा, आज सारी विद्याएं सिखाई है उस रति ने, मानो गुरु बन गई महाराज। अगर पत्नी अच्छी हो ना तो पति सत्कर्म में लग जाएगा। पत्नी अच्छी नहीं, पति अच्छा होगा तो पत्नी कहीं ना कहीं सत्कर्म में लग जाएगी। यदि दोनों एक जैसे हो गए ना, फिर कर लो तैयारी नरक की। बोल गोविंद भगवान की।
दोनों में से एक का होना बहुत जरूरी है महाराज। सनातनी धार्मिक, अगर दोनों ही जीरो हो गए ना तो वो घर कभी टिकने वाला नहीं है। तो आज सारी विद्याएं सिखाई, पता लगा संबरासुर को आज युद्ध लड़ने के लिए आया। और आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ज्यों ही दोनों का युद्ध हुआ, आज उस प्रद्युम्न ने तरह तरह की विद्याओं को सीख रखा था, अंत में संबरासुर को मौत के घाट उतार दिया। बोल गोविंद भगवान की। परीक्षित सुनो, भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती, जामवंत की बेटी। तीसरा विवाह एक राजा है सत्रजीत, उसकी पत्नी है सत्यभामा, उनके साथ उनका विवाह हुआ। देखो, एक ही विवाह के दो कारण बन गए। कथा तो इतनी लंबी है ना, अगर कहीं आज लग गए ना कथा करने तो आज 5 बजे जाएंगे। बोल गोविंद भगवान की। लेकिन कहीं कहीं कथाओं को विस्तार, कहीं कहीं समास विधि से मानो स्पर्श करते हुए कथा को ले जाना पड़ता है। ये कथा का नियम है। तो एक बार क्या हुआ, सत्रजीत राजा था, उसके पास एक मणि थी महाराज, नाम था समयंतक मणि। 60 तोले स्वर्ण देती थी और सत्रजीत को 24 घंटे साधना में बैठना पड़ता था। बिना साधना के सिद्धि मिलती नहीं है। जब तक आपके अंदर साधना का भाव नहीं आएगा ना, जब तक आपसे प्रेम नहीं होगा, बैठे बैठे महाराज 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे बीत गए, तब तक वो साधना आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। महाराज बैठना पड़ता है, पहला तो जितासनो, आसन जीतना पड़ता है, तब ठाकुर जी की कृपा बरसती है। भगवान सूर्य के उपासक थे वो सत्रजीत, बहुत ध्यान करते। मणि प्रतिदिन 16 भार 60 तोले सोना देती महाराज। पता लगा कृष्ण को, बोल दिया सत्रजीत अगर तू ये मणि मेरे को दे देना तो मैं इस मणि से जो सोना निकलेगा उसका मैं प्रजा के ऊपर खर्च करूंगा। नहीं माना वो। सत्रजीत छोटा राजा था और कृष्ण द्वारिका के बड़े राजा थे। नहीं माना, आवाज उड़ गई महाराज, कृष्ण मांगता है मणि, उसकी मेरी मणि के ऊपर दृष्टि है। चले गए महाराज, करणे करणे च भंजना, कानों कानों में खबर चली गई महाराज। और आज वो सत्रजीत लगा महाराज दिखावा करने, नहीं दूंगा। उसका भाई था प्रसेनजीत, गले में जैसे हार डला है, मणि को लेकर के निकला गांव में दिखाने के लिए, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास सोने का हार है। और दिखावट ठाकुर जी को पसंद नहीं। आजकल तो दिखावा करना भी चाहिए महाराज, ज्यादा सोना चांदी पहनो मत। बोल गोविंद भगवान की। सोने में साक्षात कलयुग है। तुलसी की माला पहन लो बच जाओगे, रुद्राक्ष की माला पहन लो बच जाओगे। कहीं सोना दिख गया ना किसी को तो वही सोना जान गवा देगा आपकी। तो दिखावटीपन किया, चला गया नगर से बाहर, अंदर एक गुफा में चला गया। गुफा के बाहर एक शेर बैठा था। शेर ने देखा इसके गले में क्या चमक रहा है, उसको मार दिया और मणि को लेकर के चला गया गुफा में। अंदर बैठा था जामवंत, त्रेता युग से ठाकुर जी के दीदार के लिए, उनसे मिलने के लिए। तभी तो कहा महाराज आता आशा और प्रतीक्षा, आस भी हो और प्रतीक्षा भी हो, पत्थर की तरह। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। धैर्य भी हो, धर्म टूटे ना महाराज। छोटी सी विपत्ति आ गई महाराज, ये सनातन हमने छोड़ देना, कुछ नहीं करना, बस ना धूप करेंगे ना दीप जलाएंगे ना ठाकुर जी की सेवा करेंगे, बस मानसिक काम करेंगे। मानसिक विधि तक पहुंचने के लिए महाराज इन चीजों को पहले छूना पड़ता है सनातन को, तब जाते हैं लास्ट में गुरु मंत्र तक, फिर वही काम रह जाएगा। आपने पहली क्लास में एडमिशन ली नहीं और आप चले गए एमए तक, तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। पहली से चलना पड़ता है। पहली सीढ़ी पर जाओगे तब पहुंचोगे ऊपर लेंटर पर।
डायरेक्ट छलांग लगाओगे तो लात टूट जाएगी। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, तो तोड़नी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। सनातन सबसे उत्तम। आप ठाकुर जी का ध्यान करो, सनातन में कितनी छूट है। और संप्रदाय में जाओगे ना, एक ही देवता का पूजन होता है। सनातन में आप गणपति, दुर्गा, शंकर, नारायण, सूर्य, आपका जो मन करे आप उस देवता को पकड़ लो। इसमें छूट बहुत है महाराज। और जगह जाओगे, मन लगे ना लगे, एक को ही ध्यान पड़ेगा। आप सनातन बोलता है ध्यान सबका करो, प्रणाम सबको करो, लेकिन साधना एक की करो, किसी एक को पकड़ लो। बोल गोविंद भगवान की। आगे जाकर के जामवंत जी ने उस शेर को मार दिया। मणि थी, बेटी को दे दी। अब महाराज हल्ला पड़ गया, ठाकुर जी ने मणि चुरा ली। सत्यजीत के भाई को मार दिया। उठाई कुंडली, गए गर्गाचार्य के पास दिखाने के लिए। और शास्त्र बोलता है ना, ज्यादा कुंडली दिखाने के चक्कर में मत फंसो, एक बार साल के बस। हमने कुछ बता दिया, हाँ जी पंडित जी, उन्होंने कुछ बताया, ओ महाराज पंडित जी तो ऐसे गप्पा मारते हैं। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, तसल्ली से एक जगह साल में एक बार कुंडली या नाम के ऊपर दिखा लो। आज भगवान जी चले गुरु के पास, ब्राह्मण के पास। गुरु जी देखने जरा कुंडली में कौन सा ग्रह आ गया महाराज, मेरे को दोष क्यों लग रहा, मेरे को कलंक क्यों लगा। गर्गाचार्य जी ने कुंडली उठाई, लगता है ना ठाकुर तूने कहीं कलंक चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया है, क्योंकि तो रात को बहुत बंसी बजाता है। बोल बंसी वाले भगवान की। भगवान ने रात को रास बहुत किया महाराज, लेकिन ये जो दोष है ना भादों की आती है कलंक चतुर्थी, अगर कोई उस चंद्रमा को देख ले तो इस कथा को सुनना पड़ता है। दसम स्कंद में 56 और 57 57 ये अध्याय है 2। इन्हीं 2 अध्यायों में समन्वित मणि उपाख्यान बताया गया। गर्गाचार्य जी ने कहा ठाकुर चांद चौथ को देखो, मोहन भादो मास, ताके यह कलंक लगयो, मन भयो अति उदास। ठाकुर हे गोविंद, मुझे लग रहा है ना तूने कहीं चौथ का चंद्रमा देख लिया। दान पुण्य करो तब जाकर के उस दोष की शांति होगी। ठाकुर जी ने खूब सोना चांदी पैसा दान पुण्य में लगाया। अब चल दिए, लगे ढूंढने महाराज कहां गया होगा वो प्रसेनजीत। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक मेरा कलंक मिटने वाला नहीं है। और गांव में शहर में कोई विद्वान हो जिसका नाम हो गांव में, अगर उसको कोई कलंक लग जाए ना तो सबसे बड़ी मौत वही है। ये थोड़ी किसी को मार दो तो मौत हो गई। कोई विद्वान है, कोई गांव का मुखिया है जिसका खूब नाम चलता है महाराज, उसको आप क्या कर दो, थोड़ा सा लज्जित कर दो, कलंकित कर दो, उसकी मौत वैसे ही हो जाएगी। और अब चल दिए द्वारिका वासियों के साथ, जाते जाते पहुंच गए वन में। बहुत ढूंढा, प्रसेनजीत नहीं मिला। आगे देखा शेर पड़ा था, गुफा में चले गए, बाहर खड़े हो गए द्वारिकावासी। बोल दिया यदि मैं 1 महीने के अंदर अंदर से बाहर आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपने अंदर आकर के मेरी खबर ले लेनी महाराज। ज्यों अंदर गए देखा जामवती को, भालू की बेटी कैसी महाराज, भालू की तरह मणि से खेल रही थी। आगे जामवंत थे। भगवान ने ज्यों ही मणि को पकड़ा एकदम चिल्लाई पिताजी पिताजी, और एक कदम जगे महाराज। कौन? जामवंत। अब जब जामवंत जगे है ना तो आज दोनों का बड़ा युद्ध हुआ महाराज। कथा कहती है
27 दिन और रात लड़े महाराज, वो जामवंत और वो कृष्ण। अंग अंग ढीला हो गया जामवंत का, इतने लड़े महाराज। जामवंत ने सोच लिया त्रेता में सिर्फ एक योद्धा था जो मुझसे युद्ध कर सकता था, जो मुझसे जीत सकता था, वो थे भगवान श्री राम। मैंने कहा था उनको जब वो जीत के आए थे, हे गोविंद, हे राम जी, मेरी भुजाओं में थोड़ी सी खुजली है, मैं देखना चाहता हूं मेरी रघुवर की भुजाओं में कितनी ताकत है। मुझे कोई मिला नहीं, ना रावण ना कुंभकर्ण जो मेरे से लड़ सके। भगवान राम ने कहा, जामवंत, ये मेरा मर्यादा का अवतार है, कृष्ण बन के आऊंगा, सारी मर्यादाएं तोड़ दूंगा, ये जो खुजली लगी है ना तभी हटाऊंगा। बोल गोविंद भगवान की। महाराज 28 दिन लड़े, दिन रात। आज अंग अंग ढीला हो गया, किसका? जामवंत का। समझ गए, प्रणाम किया, रघुवर आप उसी छवि मुझको दर्शन दीजिए, मैं समझ गया आप गोविंद नहीं हो, आप मेरे वही राम हो। और भगवान ने उसी राम झांकी में दर्शन दिए जामवंत को। बोलो सियावती रामचंद्र भगवान की। लाए मणि, अपनी बेटी भी भगवान को दे दी जामवंत ने, और कन्यादान में मणि भी दे दी। वो मणि दी सत्यजीत को। सत्यजीत महाराज बहुत दुखी हुए, शर्म से नजर झुक गई, अपनी बेटी भी दान में कर दी और वो मणि भी भगवान को ही दान में कर दी। भगवान का तीसरा विवाह पूरा हुआ। चौथा विवाह कालिंदी यमुना के साथ हुआ। यमुना के तट पर बैठी थी जप करने के लिए। अर्जुन ने कहा, देवी किसके लिए जाप कर रही हो? गोविंद के लिए। गोविंद खड़े थे अर्जुन के पीछे। कहा, वो तो आ गए, और जब हम भगवान का नाम जपते हैं ना तो भगवान को एक दिन आना ही पड़ता है महाराज। पांचों विवाह मित्र वृंदा, छठा सत्या, सातवां भद्रा और आठवां लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं और 8 प्रकार की प्रकृति ऋतुएं। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, प्राग ज्योतिषपुर में एक भौमासुर नामक राजा है जिसने प्रण लिया है कि जब तक 20,000 नव युवती कन्याएं मेरे कारागार में ना आ जाती, जब तक नहीं ले आता उनको हरण करके, 20,000 जब हो जाएंगी तो शादी करूंगा। अभी 16,100 ही थी। भगवान सत्यभामा को लेकर के गए। नारद जी ने बताया, वो बाल कन्याएं आपका बड़ा ध्यान कर रही, गोविंद बहुत भज रही आपको, उनको बचाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। सत्यभामा को लेकर के आरूढ़ हुए। सभार्यो सा आरूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययु। और आज उस जब द्वार पर पहुंचे, नगर में पहुंचे, वहां था एक मूर नामक दैत्य। भगवान ने उस दैत्य का संहार किया, नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। आगे जाकर के युद्ध किया भौमासुर के साथ, मार दिया भौमासुर को भगवान गोविंद ने। 16,100 कन्याओं को कहा, आप अपने अपने घर में जाओ। मना कर दिया महाराज, हे गोविंद, हमारा कोई घर नहीं है, हम इस दैत्य के यहाँ रुकी है। सीता माता रुकी थी रावण के यहाँ, लोगों ने कितना भरा बुला कहा था। जो कहता है ना वो कह ही देता है महाराज। वो उस समय नहीं थे राक्षस, अब भी है। ये तो प्रत्येक युग में कोई ठाकुर जी को चाहने वाले हैं, कोई उनको भला बुरा कहने वाले। वो तब भी थे, वो आज भी है। कई बोलते हैं ना, भागवत कथा चली, अच्छा देखा मैंने हाल। कई बार बोल देती है ना माई भी किसी को, बड़ी बनती है कथा वाली, है ना, घर आके देखो मैंने इसकी कथा है। वहां क्या सुनते हैं, घर में देखो क्या हाल है। यार तू अपने हाल देख भाई। ये तो अपने जो कर्म है ना, ये तो जो बुरे कर्म है उनको खत्म करेगी चीजें। वो वहीं से बैठे बैठे, अच्छा इन्होंने कथा करवाई महाराज, हम तो अगली बार इनसे बढ़िया कथावाचक लाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। इन्होंने क्या खर्च किया, इन्होंने तो लाख रुपए खर्च किया, हम 10 लाख करेंगे। कथा करवाना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। किसी को बुलाओ, ये भी नहीं है कि जो एक बार आए वही बार बार आए, वो तो मन की बात है ना। लेकिन भगवान को दिखाने के लिए
अगर हम दिखावटीपन कर रहे हैं ना, तो ठाकुर जी उस कथा का फल देने वाले नहीं है। कथा करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिखावटीपन आ गया, इन्होंने ऐसा किया हम ऐसा करेंगे हैं, तो समझिए कि उस कथा का फल मिलने वाला नहीं है। मना करेगी महाराज। वो कन्याएं भगवान ने उन सब के साथ विवाह किया। 16,100 स्वरूप ठाकुर जी ने धारण किए और भगवान के 16,108 विवाह पूर्ण हुए। बोल गोविंद भगवान की। महाराज अब आगे चल करके प्रत्येक की एक एक बेटी और 10-10 पुत्र हुए। बड़ा लंबा परिवार है ठाकुर जी का। 56 करोड़ यदुवंशी, इतना बड़ा परिवार है और रहता कहां है? यूपी में। तो भगवान ने अंत में लीलाओं के माध्यम से अपने परिवार को खत्म कर दिया। तो उनको पता था कि आने वाले टाइम में ये लोगों को जीने नहीं देंगे। कुछ ही बचे महाराज अवशेष उन यदुवंशियों के। तो आगे चल करके फिर भगवान की गृहस्थी का वर्णन आया। अयम ही परमो लाभो गृह सुगृह मेधि नाम। भगवान प्रातःकाल 4 बजे उठते महाराज, बाहर घूमते, स्नान करते और स्नान के उपरांत भगवान का ध्यान करते। सभी पत्नियां भगवान की सेवा में तत्पर रहती। कोई तुलसी दल ला रही, कोई पुष्प ला रही, कोई बेल पत्र दे रही महाराज, और अपने परिवार का पालन कर रही। इस तरह भगवान ने गृहस्थी का पालन किया। और आगे चल करके महाराज फिर एक राजा है पौंड्रक, जेलसी करता है ठाकुर जी से। ठाकुर जी के 4 हाथ थे, उसने डुप्लीकेट बना दिए। बोल गोविंद भगवान की। ठाकुर जी का चक्कर चलता था ना, उसने डुप्लीकेट ही तैयार कर दिया। ऐसे बहुत है महाराज, बहरूपीय बहुत घूमते आजकल, दिखाएंगे कुछ और पीछे कुछ और, चाहे किसी की बात हो। तो भगवान कथाओं का क्या सार है? ये कथा ये थोड़ी है कि कोई गप चली है। बोल गोविंद भगवान की। सुखदेव जी सुना रहे राजा परीक्षित को। ये कथा हमारी और आपकी है। यदि हम भी कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से दिखावटीपन करेंगे, घर में कुछ और दिखेंगे, बाहर बन जाएंगे कुछ और, तो हमारा कथा सुनना सार्थक नहीं है महाराज। बस जैसा है वैसा बन जाओ। मैं ठाकुर जी मैं तो ऐसा ही हूं, बस जो हूं बस तेरा हूं, और ठाकुर जी वैसे उसको स्वीकार कर लेते। आज पौंड्रक का उद्धार किया। नारद जी ने कहा एक राजा है बड़ा महाराज, आपकी तरह दिखता है, आपकी तरह उसके हाथ पांव हैं, 4-4 हाथ। भगवान गए और जब महाराज सुदर्शन चक्कर छोड़ा, जब लड़ाई लगी ना होने, भगवान तो गए अपने रथ के ऊपर सत्यभामा को साथ में लेकर के, लेकिन आज उसने भी एक रथ तैयार किया चार्जिंग वाला। बस थोड़ी देर उड़ा, जब चार्जिंग खत्म हुई ना, एकदम धड़ाम से धरती पर छूट गया। ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्कर छोड़ा, भागा पौंड्रक, और भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। बोल गोविंद भगवान की। वासुदेवो अवतीर्णो अक एव च चापरः। ठाकुर जी के समान दूसरा कोई हो नहीं सकता। ठाकुर जी की कथा, इनका अपना महत्व है महाराज पुराण का। यदि हम उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, हाँ भक्ति करो महाराज, जैसे मीराबाई ने भक्ति करी, नामदेव ने भक्ति करी, तन्ना जट ने, नरसिंह मेहता ने, चैतन्य महाप्रभु ने, हम उनकी थोड़ी ही रीस करें। हम भी नाम जपेंगे, हम भी कथा सुनेंगे, लेकिन हम ठाकुर जी बन जाएं। कई ऐसे गुरु होते महाराज, कुछ नहीं है गुरु, भगवान का नाम बस जो मैंने दे दिया, बस मेरा ही नाम सब कुछ है, मेरा ध्यान करो, परमात्मा कुछ नहीं है। तो समझो कि वो आजकल के कलयुगी पौंड्रक है महाराज, जो भगवान को छोड़ करके अपनी नाम बढ़ाई करवाएं। मुझको देखो, बस मेरा ध्यान करो, समझो वही वेन है। सुनिए ना कथा आपने राजा वेन की, पृथु के बेटे। गुरु तो वो है जो भगवान का नाम दे, बच्चा जा इस नाम को जपना, ये उस परमपिता का नाम है, इसको जपते जपते अपना जीवन धन्य कर ले। ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। जो बस अपने तक ही रखे ना, बस मैं, बस यही सब कुछ है, तो समझ लो कि बस
लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ढेलम ढेला। ये दोनों नरक में जाएंगे महाराज। तो आगे चल करके फिर अब भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। एक दूत आया पत्थर लेकर के, कहा जरासंध के बंदी खाने में 20,800 कैदी कैद में है और कृपा करके बताइए भगवान उनको मुक्ति कब मिलेगी। इतनी बात हुई तब तक नारद जी पहुंच गए। भगवान केशव, पांडवों ने राजसूय यज्ञ की तैयारी कर ली है, उन्होंने कहा है कि आपको आना पड़ेगा। भगवान ने सोचा पहला निमंत्रण आया कहां से, जरासंध की तरफ से। दूसरा निमंत्रण आ गया पांडवों की तरफ से, जाऊं तो जाऊं कहां। सोचा, ध्यान लगाया, राजसूय यज्ञ पूर्ण कब होगा, जब सारे राजा मारे जाएंगे। अभी जरासंध बैठा हुआ है। शिशुपाल दंतवक्त्र, ये वही शिशुपाल दंतवक्त्र है जिनको सनकादिक ऋषियों का शाप है। तीसरा जन्म हुआ है ठाकुर जी का। पहले जन्म में ठाकुर जी बने क्या, वराह और नरसिंह सतयुग में। किसको मारा, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। दूसरा जन्म आया राम अवतार, बने राम और लक्ष्मण। किसको मारा, रावण और कुंभकर्ण। अब आए हैं द्वापर में कृष्ण, बलदाऊ बनकर के मारेंगे शिशुपाल दंतवक्त्र को। कहा नारद जी पांडवों को बोलो हम आ रहे, राजसूय यज्ञ बाद में करना, पहले जरासंध बचा है उसको खत्म करो। ठाकुर जी गए, पहुंचे इंद्रप्रस्थ सपरिवार। और आज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा प्रभु राजसूय यज्ञ करने की यदि सहमति हो तो हम यज्ञ करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा भैया बात ऐसी है ना, अभी जरासंध बचा हुआ है, उसको मारो तो उसके पास जाना पड़ेगा, उसको युद्ध में हराना पड़ेगा। तब गए महाराज उसके पास, ब्राह्मण वेश बना करके कृष्ण, भीम और अर्जुन, द्वंद्व युद्ध की भिक्षा लेनी महाराज, हम इनसे द्वंद्व युद्ध करेंगे। जरासंध ने देखा तीनों आए, कौन है, बार बार लड़ने की बात कर रहे। ध्यान लगाया, समझ गया ब्राह्मण वेश में कौन आया, कृष्ण, भीम, अर्जुन। और युद्ध का नियम है जो जिससे हार गया हो दूसरी बार लड़ता नहीं है। कृष्ण को कहा कृष्ण तुझसे मैं लड़ नहीं सकता, तू मेरे से हारा हुआ है, तूने रण छोड़ा था। अर्जुन तू मेरे काबिल नहीं है, कहां मेरा शरीर महाराज 10,000 हाथियों का बल और कहां तू इतना छोटा सा। भीम तू है मेरे मुकाबले का, तुझसे लड़ूंगा। और महाराज युद्ध हुआ, 27 दिन युद्ध चला, सुबह से लेकर के शाम तक। जामवंत लड़े 28 दिन, दिन रात ठाकुर जी से। और जरासंध लड़ा भीम से 27 दिन। सूर्य उदय होता, डंका बजता, शंख बजता, सायंकाल होती, सूर्य अस्त होता, शंख बजता, युद्ध विराम हो जाता। वो था धर्म का युद्ध। आजकल के युद्ध हो गए अधर्म के, पीठ के पीछे से वार करेंगे, रात को मारेंगे। तभी तो महाभारत महाराज धर्म का युद्ध था। दिन में लड़ते वो सैनिक, रात को वही पांडव कौरव एक दूसरे की सेवा करते, पांव दबाते। देखो हुआ कभी ऐसा युद्ध कि किसी पड़ोसी के पांव दबाए और दिन में लड़ने के लिए तैयार हो गए, बोल गोविंद भगवान की। ये थी धर्म की लड़ाई। अब नहीं धर्म, कलयुग में केवल दान। जिस दिन ये दान भी छूट जाएगा समझो कि कलयुग आ जाएगा। पहला पांव धर्म का सत्य गया, शौच पवित्रता थी महाराज सब चली गई, सूचीपन्न नहीं रहा। भगवान कृष्ण आए, दया भी चली गई। जब दया गई तभी तो यदुवंश का संहार हुआ। आपस में लड़ पड़े महाराज, परिवार के परिवार मर गए जमीन के पीछे, पैसे के लिए आपस में। और कलयुग में रह गया दान। जब आप दान करना छोड़ दोगे तो समझ लेना कि कलयुग आ गया। अभी तो दान हो रहा है महाराज।
चाहे आप मंदिर बनवा रहे, कथा करवा रहे, गौशाला में दान कर रहे, गरीब बच्चों की शादी में कुछ ना कुछ मन पिघलता है। दान देने की भावना जब तक रहेगी उस घर में कलयुग प्रवेश करने वाला नहीं है। तो 27 दिन लड़े, नस नस ढीली कर दी भीम की जरासंध ने। महाराज इतने योद्धा थे वो जरासंध। ठाकुर जी से कहा, ठाकुर केशव तूने मुझको मरवा देना। ठाकुर जी ने कहा, तू मेरी तरफ देखता ही नहीं है, तुझे खुद के ऊपर बड़ा विश्वास है, जैसे द्रौपदी को था, बस अपनी बात करता है। तू लड़ तो रहा है लेकिन ध्यान मेरा कर। जब तक मेरा ध्यान नहीं करेगा तब तक युद्ध में विजय होने वाला नहीं है। अब ध्यान किया, भगवान ने ऐसा तिनका लिया, फेंक दिया तोड़ करके, क्योंकि जरासंध को बीच में से फाड़ता वो भीम, वैसे जुड़ जाता। आज उल्टा फेंका, जुड़ नहीं पाया, जरासंध का उद्धार कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। और जो 20,800 सैनिक थे ना, उनको भी कारागार से मुक्त कर दिया। आगे जाकर के फिर शिशुपाल का वध किया, राजसूय किया पांडवों ने, और सहदेव ने भगवान का नाम किया। इस यज्ञ में किसका प्रथम पूजन किया जाए? और अब जब सहदेव ने कहा कि कृष्ण के अलावा किसी की पूजना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कृष्णात परम तत्वम किमपि हम ना जाने, सभी अवतारों में भगवान कृष्ण 16 करुणा पूर्ण अवतार है। महाराज कृष्ण के अलावा किसी की पूजन नहीं होगा। शिशुपाल एक कदम गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया। क्यों? क्योंकि इसने मेरी, जिससे शिशुपाल प्यार करता था ना, प्रेमिका रुक्मणी, उसको भगा करके ले गया था ठाकुर। कोई किसी की प्रेमिका को भगा करके ले जाए और उस गांव में आ जाए तो खत्म ही कर देंगे। बोल गोविंद भगवान की। याद आती है ना चीजें? आज याद है, बार बार गाली करता महाराज। जब से भगवान कृष्ण उस रुक्मणी को भगा करके ले गए हैं ना, बार बार गाली पे गाली देता है। और भगवान ने क्या किया था? शिशुपाल को कहा, शिशुपाल 100 से ज्यादा गाली मत निकालना। लेकिन शिशुपाल बार बार, तू ग्वाला, तू छलिया, तू रणछोर, तू माखन छोर, और मेरी प्रेमिका को भी तू चुरा के ले गया। तू, तेरी पूजा होने लायक नहीं है, तेरे में गुण नहीं है कि तेरी पूजा की जाए। जब 100 से ज्यादा गाली 101 पर ज्यों ही पहुंचा शिशुपाल, भगवान ने एकदम सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और आज शिशुपाल की गर्दन कटी। शिशुपाल को भगवान के धाम में जाने की प्राप्ति हो गई। उसमें से एक दिव्य रूप धारित एक महाराज पार्षद निकला, चतुर्भुजी, पीले वस्त्र धारण किए हुए, और भगवान का ध्यान किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये वही शिशुपाल है महाराज जो जय और विजय बन के आए थे। उसका भाई दंतवक्त्र और विदुरथ, उनको भी ठाकुर जी ने ज्यों ही बचाने के लिए आए शिशुपाल को, भगवान ने, बलदाऊ ने उनके भैयों का भी कल्याण कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। सुदामा चरित्र की सुंदर कथा चली महाराज। लेकिन आइए पहले उन ठाकुर जी का ध्यान करें महाराज। क्यों? क्योंकि इनकी जो आंखें हैं ना महाराज, बड़ी जादू भरी है। जो भी इनकी आंखों में एक बार देख लेता है तो इन्हीं का ही होके रह जाता है। छोटा सा भाव, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। बोल गोविंद भगवान की। तेरी अखियां हैं जादू भरी,
बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां जादू भरी। गाइए भाव से। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से बांके बिहारी लाल की। गाइए भाव से ताली की सेवा करते हुए। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतरयामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बिहारी अंतरयामी। अंतरयामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से हो तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। बांके बिहारी लाल की जय हो। गाइए महाराज भाव से श्यामा श्याम प्यारे की जय हो। सा ठाकुर और न पाया तुम ही से मैंने नेह लगाया। सा ठाकुर और न पाया तुमसे नेह लगाया। नेह लगाया मैं तो चरणों में आन पड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। हे प्यारे बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जय हो। कब से खड़ी।
सा ना कोई और है सुंदर, बांके बिहारी तुम करुणा कर। तुमसा न कोई और सुंदर, बांके बिहारी करुणा। बांके बिहारी तुम सा और न सुंदर, कुंज बिहारी तुम करुणा कर। तुम करुणा कर मेरी तुमसे ही अखियाँ लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ जादू भरी, बिहारी जी मैं गाइए खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गाइए भाव से, गोपाल मेरो। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो। हाँ गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, मेरो है, हाँ गोपाल मेरो है। बोलो कृष्ण बलदेव की। आगे महाराज सुंदर सुदामा चरित्र आया। देखो जो इस कथा को सुनता है ना, उसके जीवन में कितना भी दरिद्र क्यों नहीं हो, महाराज सब ठाकुर जी हरण कर लेते। सुखदेव से प्रश्न किया परीक्षित ने, सुखदेव जी आपने सबकी कथा सुनाई, लेकिन मैंने सुना है भगवान दीन बंधु तक कहला गए, तो ऐसी कोई कथा सुनाइए कि भगवान ने किसी दीन बंधु के ऊपर भी कृपा करी महाराज। तो सुखदेव जी कहते परीक्षित सुनो, एक सुदामा चरित्र है महाराज। परम भागवत सुदामा जी की पावन परिचय देते हुए सुखदेव जी लगे कहने, परीक्षित इस कथा को बड़े भाव से सुनना महाराज। क्यों? कृष्ण से आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरगता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। एक सुदामा है कृष्ण से सखा, कृष्ण का महाराज परम सखा है। देखो गुण कितने हैं, ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानता है, ठाकुर जी का ध्यान करता, प्रसन्न आत्मा, खाने को कुछ नहीं फिर भी प्रसन्न है महाराज। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जल तक नसीब नहीं होता, भोजन करे करे तो महाराज एक पक्ष निकल जाता, फिर भी जितेंद्रिया। इंद्रिया सुदामा के ऊपर हावी नहीं हो रही। जब तक हम इंद्रियों के वश में रहेंगे ना, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। थोड़ा शरीर को तपाना सीखो महाराज, तप, क्योंकि तप के प्रभाव से साधना में आनंद आता है। तो
दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना अभिगम्य च। दरिद्र है लेकिन संतुष्टि महाराज पूरी। उनकी धर्म पत्नी सुशीला रोती है, महाराज हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे, ना आप कहीं जाते हो ना मांग के लाते हो, कैसे कल्याण होगा? मर जाएंगे। हम मर जाएं बड़ी बात नहीं, ये बच्चे हमारे सामने मर जाएंगे महाराज। तो लेकिन सुदामा भगवान का नाम जपता, कहीं जाता नहीं महाराज। सुशीला ने बहुत कहा, मैंने सुना है ना कि द्वारिकाधीश आपका मित्र है, जाओ उनसे कुछ मांग करके ले आओ। और शास्त्र कहता है, कथा कहती है, यदि मांगने का काम हो गया ना तो हमने कथा सुनी ही नहीं। जो किसी से कुछ मांगे वो मित्र हो नहीं सकता, वो सेवक, वो दास हो नहीं सकता। ठाकुर कुछ नहीं मांगेंगे, एक काम करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे, यदि देना है तो दे। पत्नी ने बार बार कहा। सुदामा बोले, प्रिय मैं चला तो जाऊंगा तेरे हठ के कारण, लेकिन वहां कैसे जाऊंगा? खाली हाथ किस मुंह से जाऊंगा? शास्त्र कहता है ना, कुछ जगह ऐसी होती है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला भागवत, कभी घर से खाली हाथ मत आओ। पुष्प, फल, जो कुछ है कुछ न कुछ ठाकुर जी को अर्पण कर दो। दूसरा गुरु घर, तीसरा बेटी बहन का घर, चौथा मंदिर। इन जगहों पर खाली हाथ नहीं जाते, जो जाते हैं ना खाली हाथ वापिस आ जाएंगे। बोल गोविंद भगवान की। कुछ लेके जाओ महाराज, जितना सामर्थ्य हो। सुशीला ने सोचा घर में एक दाना नहीं, कैसे जाएंगे? गई महाराज मांगने के लिए और 4 घर से चावल लेके आई। चावल ला करके पोटली में, महाराज पोटली भी 3 से 4 जगह से फटी और चावल भी 3-4 घरों के मिक्स। पता है ना, जब जाएंगे अपने पति का पूरा पता है कि ये कुछ बोलने वाले नहीं है, ठाकुर जी इन्हीं कपड़े को देख करके समझ जाएंगे हमारी घर की कैसी हालात है। इन चावलों को देखेंगे, एक तरह के चावल नहीं, 4 मुष्टि लाई, 4 घर का चावल अलग अलग, ताकि ठाकुर जी समझ जाए कि इनके घर में चावल तक नहीं। महाराज चल दिए, पहुंच गए। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, और एक पत्थर लिख दिया बीच में। पहुंच गए महाराज द्वारिका में जाकर के। कौन? सुदामा। कथा बड़ी लंबी है, विस्तार नहीं देंगे महाराज, बस समास विधि से पहुंचे। जाकर के द्वारपालों ने अब की बार रोका नहीं। ब्राह्मण को रोकेंगे शाप लगेगा, 3 जन्म पहले शाप लगा, कहीं 3 जन्म और ना लग जाए। गए ठाकुर जी के पास, आपके मित्र आए हैं, अपना नाम बता रहे, क्या? सु। ठाकुर जी खड़े हुए, द दौड़े, और जब तक मां कहा ना सैनिक ने, द्वारपाल ने, तब तक तो ठाकुर ने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया। बोल दीन बंधु भगवान की। लाए महाराज उनकी पत्नियां, सभी देख करके हैरान होगी, ये कौन आ गया भिक्षुक? धोती फटी महाराज, कपड़े तन पर नहीं, एकदम पतले। और जब आगे गए, भैया तेरा इतना बड़ा राज्य। देखो बचपन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में इकट्ठे रहे थे वो दोनों, सुदामा और कृष्ण। बहुत चर्चा हुई। पांव मतलब कि आंखों के आंसुओं से भगवान ने चरण धुलवाए। जब तक रुक्मिणी जल लेके आई ना, तब तक तो ठाकुर जी ने आंखों के अश्रुओं से जल धो दिए थे। ये प्यार है महाराज। यदि हम ठाकुर जी का ध्यान करते हैं तो ठाकुर जी को हमारा ध्यान करना पड़ेगा, ये कथा कहती है। कुछ भाभी जी ने भेजा है ना ना ना, वो पोटली थी ना, यहां दबा रहे बार बार। इन पटरानियों के सामने मैं क्या दूंगा, मैं क्या लेके आया? रो रहे महाराज। ना ना काना कुछ लेके आया नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि मैया सुशीला ने, भाभी सुशीला ने कुछ ना भेजा हो। सुदामा तूने ब्याह कर लिया, मुझको बताया भी नहीं।
सुदामा बोले ठाकुर मैंने तो एक ही किया, तैने तो 16,108 कर लिए। बोल गोविंद भगवान की। मैंने तो एक ही किया, पर तेरे इतने विवाह हुए, तैने मुझे याद तक नहीं किया। ठाकुर जी बोले सुदामा तेरा विवाह ब्रह्म रीति से हुआ होना है, बात लगी होनी, तेल मेल बारात आई होनी। यहाँ तो श्याम को क्या होना, बैठा हूं रोटी खाने और शाम को ही निमंत्रण आया था, रातों रात तो ब्याह हो जाते। बोल गोविंद भगवान की। जब तक तो लगन लगते तब तक तो हमारा वधू प्रवेश हो जाता। जब पोटली दी है भगवान ने ली महाराज, चावल को देखा ठाकुर रो गए। एक दाना चखा, एक लोक की संपदा ठाकुर जी ने सुदामा को दे दी। दूसरा दाना जब मुंह में लगे डालने, रोक लिया रुक्मणी ने। क्या सारे लोगों की संपदा सुदामा को दे दोगे? कुछ हम भी खाएंगी ना। अब इतना परिवार था, एक एक दाना भी सबके भाग में नहीं आता। छीन लिया ठाकुर जी से। और पत्र देखा, क्या महाराज सुशीला ने कितना सुंदर पत्र लिखा था। पता है ना मेरे पति कुछ बोलने वाले नहीं है। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। मैया ने लिखा था, भाभी ने, सुशीला ने, ठाकुर जी मेरे पति आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, मैंने पत्र भेजा है, आपने समझना। महीने में 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, 2 एकादशी आती है। और एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न को छोड़ना चाहिए। लेकिन मेरे घर का हाल देखो ठाकुर, यहां तो महीना महीना निकल जाता, पानी के गुजारा करना पड़ रहा है, पानी पी करके गुजारा कर, पानी से ही पेट भरना पड़ता है। जबकि कलौ अन्नमया प्राणा, अन्न में ही प्राण है, लेकिन मिलता नहीं महाराज। ठाकुर जी बहुत रोए, बुलाया एकदम विश्वकर्मा को, जाओ सुदामा कुटीर को सुदामा पूरी बना दो। यहां सेवा भाव हुआ, सब कुछ आदर सत्कार किया। वहां सुदामा नगरी बन करके तैयार हो गई। जब चले हैं ठाकुर जी छोड़ने के लिए, बहुत दिन रुके महाराज, पूरी गृहस्थी का आनंद लिया, बहुत खान पान किया, सभी को आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने। जब ठाकुर जी ने कहा भैया, सुदामा ने कहा भैया बहुत हो गया, अब चलता हूं, घर में हमें भी अपनी गृहस्थी देखनी है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी पत्नी है। तो जब चले हैं ना, आज ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा, चलो भैया फिर छोड़ के आते हैं ना। सुदामा लगा देखने, बोलता कुछ ले जा, कुछ बोल तो नहीं रहे। जब द्वार तक पहुंच गए, अच्छा भैया चलता हूं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ठाकुर जी ने कहा जय श्री कृष्णा। सुदामा जाओ, अब क्या देख रहे हो? सुदामा ने कहा 4 मुट्ठी चावल लेकर के आया था, ठाकुर जी ने कुछ नहीं दिया। सुशीला घर में छोड़ने वाली नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। ये रे भैया कथा सिखाती है, ठाकुर जी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। मुझे ये चाहिए, हम क्या करते हैं, चढ़ाएंगे 10 रुपए, मांगेंगे 1000। सबसे बड़ी ठगी है हम लोग। आप कुछ भी चढ़ाओ बस, लेकिन कुछ मांगो मत महाराज। इनको पता है ना आप किस प्रयोजन से इस धाम में आए हो, ये सब योजनाओं को पूरा करते। सुदामा पहुंचा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण महाराज। जब देखा आज वो पूरी बन चुकी, सुदामा पूरी, वहां निराब कुछ नहीं। पहले कुटिया थी भजन करने के लिए, अब तो महाराज देखा सभी लोग हैं, बच्चे क्या महाराज, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए। देखा महाराज एक पत्नी आ रही है, लगती तो मेरी पत्नी है। बोल गोविंद भगवान की। पति पहचान लेता है ना पत्नी को, और पति पहचान लेती है पति के हाव भाव देख करके। लग तो रहा है लेकिन लगती नहीं महाराज, इतने ठाट के वाट कैसे हो गए, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। लगा महाराज जाने वहां से जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कहा है ना कि ज्यादा देर स्त्रियों के बीच में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए, मति बिगड़ जाती है। चला वहां से चला महाराज, यहां नहीं रुकूंगा, मैं गरीब और ये इतनी अमीर। तो पीछे से आवाज आई, सुनो
हे प्रभुवर सुनो, मैं आपकी पत्नी सुशीला। जब आवाज सुनी पहचान गए। अच्छा सुशीला, ये ठाठ तेरे ये कैसे हुआ? आपको नहीं पता, आप वहां गए थे ना, वहां से विश्वकर्मा जी आए, ठाकुर जी ने भेजा, और आज देखो महाराज हमारा घर क्या था क्या बन गया। और ठाकुर जी ने विश्वकर्मा के पास पत्र भेजा था, महाराज जाओ भाभी को बोल दो, भैया बाद में आएंगे। इस पत्र को जब पढ़ा है खुश हुई महाराज। कौन? वो सुशीला। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। ये लिखा था सुशीला ने। अब ठाकुर जी ने लिखा, हमारा उत्तर दिया क्या? भाभी होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। अब नहीं होगी एकादशी, डेली तो हमारा 56 भोग लगेंगे। बोल कृष्ण बलदेव की। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में प्रच्छति माधवा। भगवान को आप पत्ता पुष्प फूल जो भी श्रद्धा से अर्पित करो, ठाकुर जी उसी से ही संतुष्ट हो जाते। उनको नहीं जरूरत आपके सोने चांदी की, आपके 56 भोग की। बस मन से श्रद्धा से जो आपने दे दिया, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। अब सुदामा जी ने कहा, सुशीला तुझे क्या चाहिए था? घर चाहिए था, मकान, धन, भोजन। मुझे तो सिर्फ भगवान का नाम चाहिए था। अब तो मैं भगवान का नाम गाऊंगा, ध्यान करूंगा, क्योंकि जो मुझको मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ना, वो ठाकुर जी ने हमें दे दिया। महाराज देखो, भोजन के लिए गए थे, कुछ भोजन दे देते ठाकुर जी, कुछ पैसा दे देते, लेकिन यहां तो महाराज 3 लोक की संपदा दे दी। उनसे बड़े दीन बंधु कोई और नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे चल करके फिर 11 स्कंद में कथा पहुंची। यदुवंश को शाप लगा। 12 स्कंद है भागवत में। 10वां स्कंद भगवान का हृदय, जो आपने कथा सुनी, इसी में ठाकुर जी प्रकट हुए, लीलाएं करी, विवाह हुआ और सुदामा का उद्धार इसी स्कंद में ठाकुर जी ने किया। 11वें स्कंद में अपने परिवार की मुक्ति करी। 12वें में परीक्षित को मोक्ष देंगे। परीक्षित जी कहते, सुखदेव जी आपने कहा भगवान का इतना बड़ा परिवार कहां गया? भगवान ने देखा संत आए चतुर्मास्य करने के लिए, लगे महाराज मदिरे का पान करने। ठाकुर जी के वंशज, क्योंकि भगवान की प्रेरणा है ना, उनको खत्म करना चाहते, तो लगे महाराज मदिरा पीने, लगे लड़ने झगड़ने। संत आए, लगे परीक्षा लेने। महाराज सुखदेव जी कहते, सुनो परीक्षित, गए वो बालक, एक सांब का पुत्र, जामवती का पुत्र था सांब, बड़ा सुंदर महाराज, क्या नयन नक्श सके, मानो ये मोहिनी हो, स्त्री का रूप, ऐसा रूप महाराज, पेट पर बांधा कपड़ा। चले गए, संत आए थे, विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, सबको प्रणाम किया। दुर्वासा के पास जब पहुंचा सांब, बच्चों ने कहा, भगवान पंडित जी देखना जरा, इसके बेटा होगा कि बेटी? ध्यान लगाया दुर्वासा ने, ब्राह्मणों की परीक्षा लेते हो, जाओ शाप देते हैं, कुछ नहीं होगा, मूसल होगा, मूसल निकलेगा गर्भ से और वही तुम्हारा कुल का नाश करेगा। गए बच्चे, नाना उग्रसेन के पास बात बताई। ठाकुर जी ने कहा कि अब ये मर जाएंगे। उग्रसेन ने कहा, जाओ इसको घसाओ महाराज, जनिष्यते वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, ये मुसल हमारे कुल का नाश कर देगा, घिसाओ जब तक कि खत्म ना हो जाए। घिसाते घिसाते पसीने पड़ गए महाराज। अब लोहा घिसाना केड़ा आसान गल है? जो घिसाया, समुद्र के किनारे एरका नाम की घास बन गई। उसी घास को उखाड़ करके शराब पीती महाराज, मांस मदिरा का सेवन किया था, एक दूसरे को अंदर लगे घोपने।
सब मर गए। एक कील बची छोटी सी, ये इससे क्या होगा, डाली पानी में, मछली ने निकली। वही कील आगे ठाकुर जी ने जब लगाई बहेलिये ने अपने तीर के ऊपर, उसी से ठाकुर जी इस धाम को छोड़ करके चले गए, मानो कोई कारण बना। नवयोगेश्वर संवाद आया महाराज, भागवत धर्म का स्वरूप समझाया नवयोगेश्वरों ने। और ये नवयोगेश्वर, इनका जो नाम सुनता है महाराज, समझो कि उनके ऊपर इनकी कृपा बनी रहती है। नवग्रह है ना, वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, जो कथाओं के माध्यम से इन नवग्रह, इन नवयोगेश्वर का नाम सुनता है। नौ योगेश्वर महाराज, इन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायमान, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमिस और करभाजन समझाया। नवयोगेश्वरों ने उन बच्चों को दुर्लभम मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सुनो, जनक जी नवयोगेश्वर से कहते हैं, महाराज मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, जे ही ना जाई परलोक की धारा। यदि 84 लाख योनियों में हमें मानव जीवन मिला है तो किसके लिए? भगवान की कथा सुनने के लिए, गुरु तत्वों को समझने के लिए। घर का पालन भी करो, ये नहीं कि घर के काम छोड़ दो, लेकिन जीवा से नाम ठाकुर का लो, हर समय भगवान का नाम सुमिरन करो। सुंदर उपदेश दिया। आगे जाकर के गुजरात के प्रभास क्षेत्र में अब ठाकुर जी ने लीलाएं करी महाराज। समस्त यदुवंशी लड़े हैं, लड़ करके खत्म हो गए। अब आए ठाकुर जी ने कहा, कृष्ण और उद्धव का सुंदर संवाद हुआ। भगवान ने देखा, कहा भाई प्रभास क्षेत्र में जाकर के अंत समय में मैं भगवान का नाम जपूंगा, क्योंकि जब पता लग जाए ना कि मेरी मौत निकट है तो थोड़ा भगवान की तरफ चल पड़ो, नाम गाना शुरू कर दो। और वहां जाकर के दान पुण्य किया। अब क्योंकि शाप लगाया है यदुवंश ने, यदुवंश में ठाकुर जी भी आते हैं, बलदाऊ जी भी आएंगे, सभी मरेंगे महाराज, अपनी लीलाएं सभी पूरी करेंगे। कहा क्या? उद्धव, मैं इस धराधाम को छोड़ करके जा रहा हूं, आपने चले जाना बद्री विशाल बद्री का आश्रम में, वहां जाकर के मेरा नाम ध्या करके आपने अपना उद्धार करना। दारुक को बुलाया, जाओ कह दो द्वारिका पूरी 7वें दिन जाकर के द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। और कृष्ण इस धराधाम के चले जाएंगे। आगे 24 दत्ता भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन आया, और इसमें 2 गुरु दत्त भगवान के बड़े अच्छे, एक अजगर और एक पंछी। अजगर भोजन नहीं करता, वायु पीता है, फिर भी तगड़ा महाराज। पंछी काम नहीं करते, फिर भी अन्न भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। देनहार कोई और है, देने वाला कोई और है महाराज। ये मत सोचना कि परिवार मेरे कर्म से फल रहा ना, जो आया है ना सब उसके कर्मों का फल है। आप तो निमित्त मात्र हो, आपके गर्भ से आएगा, आपके घर में जन्म लेगा। दाता मलुका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता श्याम। और आगे सुंदर हंसोपाख्यान आया, भिक्षु गीत गाया, वैराग्य का अद्भुत स्वरूप उद्धव जी ने भगवान को उपदेश दिया। और अपनी चरण पादुका देकर के भगवान ने कहा, भैया उद्धव बद्री विशाल जाकर के मेरा नाम गाओ। अब प्रभास क्षेत्र पहुंचे, वहां आकर के फिर देखते देखते महाराज सारे यदुवंशी आपस में लगे लड़ने, शराब मदिरा पान करके अपना आपा भूल गए, सब मर गए। 4-5 अवशेष ही शेष रहे 56 करोड़ यदुवंशियों से। आज भी यूपी उत्तर प्रदेश में वही यादव भगवान के ही वंशज बैठे महाराज, यादव। और फिर दाऊ जी ने अपना दिव्य स्वरूप का ध्यान किया, शेष नाग के रूप में परिणित हो गए, समुद्र में चले गए, किसी को पता नहीं चला। बिजली गड़गड़ाई, बादल गड़गड़ाए, तरह तरह की आवाजें हुई। और आज ठाकुर जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे और पांव के ऊपर पांव रखा था। एक बहेलिया आया,
देखा कि भगवान का जो पांव है ना, ऐसा लग रहा है कि एक मृग की आंख है। मृगस्याकारम चरणम विव्याद मृग संज्ञया, तीर चलाया, तीर पांव में लगा और ठाकुर जी एक रूप में बिजली गड़गड़ाई, अपने धाम को चले गए। और जो तेज था राधा कृष्ण वांगमय स्वरूप, ये जो शब्द ब्रह्म है ना कलयुग में भागवत, इसी के बीच में आकर के स्वकीयम यत भवे तेजा तच्च भागवते दध्यात तेनेव वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे, इसी के बीच में आकर के एक रूप से बैठ गए। बोल राधा कृष्ण बलदेव की, श्री भागवत महापुराण की। तो महाराज वो बहेलिया कौन था? रामावतार का बाली, भगवान ने छुप करके तीर लगाया था भाई। आज आया है, भगवान को भी छुप करके तीर मार दिया। आया रोया, भगवान मैंने क्या कर दिया? ठाकुर जी ने कहा व्याध आपकी गलती नहीं है, ये कर्मों का फल है। मेरी इच्छा हुई, जब मेरी इच्छा होती है अपनी इच्छा से ही मैं ये कार्य करता हूं। ये सब मेरी इच्छा से हुआ। ये सारे जो भी कार्य सत्कर्म होते हैं ना, सब ठाकुर जी की प्रेरणा से होते हैं। चुनते किसी एक को है और कल्याण होगा पूरे गांव का। कथा लगेगी एक स्थान के ऊपर, लेकिन तरता पूरा गांव है महाराज। ये भागवत कथा का प्रताप है, क्योंकि कथा तीन प्राणियों को तारती है। स्त्रोतारम, जिसने पूछी है, जिसने सुनी है और जिसने कही है। आदरणीय मातुतुल्य हमारी महाराज सुदेश कुमारी जी हैं, बोल गोविंद भगवान की। अपने पितरों के उद्धार के लिए जो भी इनके परिवार में गए महाराज, पूछी इन्होंने, सुनी आप सबने, और इन्हीं के माध्यम से हमें भी अपनी वाणी पवित्र करने का मौका मिला। इन्होंने पूछी तभी तो हम यहाँ हिमाचल से पहुंचे महाराज, नहीं हम कहाँ पहुंचते पंजाब में। बोल गोविंद भगवान की। तो अब द्वादश स्कंद में कथा प्रवेश हुई। चला महाराज वहां से, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब चल पड़ा है महाराज। कौन? तक्षक। आज दिन 7वां है और परीक्षित मोक्ष आज ही होगा महाराज। थोड़े 12वें अध्याय में स्कंद में इसको कहा गया आश्रय। कलुषित प्राणियों के कल्याण करने की कामना से ही ठाकुर जी राधा और कृष्ण का शब्दमय स्वरूप बन करके भागवत में प्रकट हो गए थे। क्योंकि कलयुग में इन्हीं कथाओं के माध्यम से, इन्हीं को देख करके, इन्हीं का ही श्रवण कीर्तन सुन करके हमें ठाकुर जी के बार बार दीदार होते रहेंगे। इसलिए शास्त्र कहता है जहां भी मौका मिले कभी भगवान की कथा मत गवाना। चाहे एक ही दिन जाना महाराज, लेकिन जरूर अपनी आंखों को तृप्त करना। अब आया महाराज, चला है कौन? वो तक्षक। ब्राह्मण का शाप लगा है ना परीक्षित को। श्रृंगी के बेटे, शमी का बेटा श्रृंगी, उन्होंने शाप दिया परीक्षित तूने मेरे पिताजी का अपमान किया। मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाला। मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, ऋषि पुत्र हूं, शाप देता हूं आज से 7 दिन राजा तक्षक नागों का राजा आएगा और तुझे डसेगा। आज चल पड़ा। कथा सुनी है, क्योंकि जब मोक्ष 11वां स्कंद जब पूर्ण हुआ ना, उसी समय परीक्षित को मोक्ष नहीं मिला, लेकिन भगवान के धाम को चला गया, मुक्ति मिल गई महाराज। अब तो केवल शरीर बचा हुआ है, शरीर और कुछ नहीं है। तब कहा राजन क्या तुम मरोगे? तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमाम जही। बताओ। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी आप हो ब्रह्मरात, मैं हूं विष्णुरात। जिसने आपके मुख से कथा सुन ली, ये हमारी कथा थोड़ी थी जो हम कथा कर रहे हैं महाराज। कहने वाले साक्षात सुखदेव। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। भगवान आए थे व्यास पुत्र बन करके परीक्षित का मोक्ष करवाया। और परीक्षित दोनों ने गर्भ में जन्म देख लिया। अभी जन्मे नहीं थे, गर्भ में थे। परीक्षित ने भी ठाकुर जी के दर्शन कर लिए गर्भ में, और सुखदेव जी ने भी, जिन्होंने आपके मुख से कथा सुन ली हो। प्रभु
हे ऋषिवर वो कभी मर नहीं सकता। अहम ब्रह्मा परम धामम ब्रह्मांडम परमम पदम। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित क्या तेरा शरीर नष्ट होगा? परीक्षित ने कहा महाराज शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा आपके चरणों में, आपकी कथा के माध्यम से गोविंद के चरणों में कब की जा चुकी महाराज। मरेगा तो शरीर, आत्मा कभी मरती नहीं है। जब सुना महाराज धन धन हो गया। कौन? वो सुखदेव। अब मुझे पता लगा कि मैंने किसी सुपात्र को कथा सुनाई है, और कथा सुननी भी सुपात्र को चाहिए। जिसका मन कथा में लगे, जिसका नहीं लगे ना, उनको कथा सुनने को मना कहा गया। लेकिन शास्त्र कहता है यदि आप घर में बैठोगे, कथा नहीं सुनोगे, तो हमारे पाप नष्ट होने वाले नहीं है। यदि कथा पंडाल में आकर के मन लगे ना लगे, ये तो महाराज एक करंट की तरह है। करंट की तार है, बटन ऑन है, आप छुओ जानबूझ कर मना करो मैंने नहीं छूना तार को, लेकिन छू लोगे तो भी करंट लगेगा। यदि नहीं छुओगे तो भी करंट लगेगा। मानो जाने अनजाने में वो ये नहीं देखती, आग ये नहीं देखती कि आपने जानबूझकर छुआ कि नहीं छुआ। हाथ लगाओ, वैसी भगवान की कथा। आओगे तो भी पाप नष्ट हो जाएंगे, नहीं आओगे तो होने वाले नहीं है। आपका मन लगे ना लगे फिर भी कथाओं में जाओ। 3 घंटे बैठा जाए ना बैठा जाए तब भी बैठो महाराज, कहीं ना कहीं ये कथा हमारे अंदर चली जाएगी। और ये कथा अगर आपने एक बात भी अपनी इस कथा से गांठ बांध ली तो आपका जीवन सुधर जाएगा। बोलो भागवत भगवान की। आया महाराज, नाग देवता आए, परीक्षित को डसा, शरीर नष्ट हो गया। लेकिन कहीं कहीं देव भागवत में कथा आती है, जो परीक्षित के बेटे थे महाराज जन्मेजय, उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया। सभी नागों को महाराज यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया, और कुछ ही अवशेष बचे महाराज। लेकिन अंत में नागों के नाग वासुकी इंद्र के सिंहासन से लिपट गए। ब्राह्मणों ने मंत्र का आवाहन किया, और सिंहासन के साथ ही नाग देवता को भी आना पड़ा। आगे चल करके आस्तिक मुनि ने प्रार्थना करी, इनको छोड़ दीजिए महाराज। यदि इनके अवशेष सब नष्ट हो गए तो क्या होगा? प्रकृति बिगड़ जाएगी, क्योंकि नागों का होना बहुत जरूरी है महाराज विष के रूप में। तभी तो लोग डरते बहुत है ना से। डर भी तभी होता है क्योंकि ये काल का रूप है, मौत का रूप साक्षात नाग है। जिसको नाग डस ले उसकी मुक्ति नहीं होती, ये भागवत कहती है। नाग देवता सांप ने जिसको डस लिया उसके लिए महाराज बड़ा सत्कर्म करना पड़ता है, बड़े पुराणों को सुनाना पड़ता है, नहीं तो उस आत्मा को शांति मिलती नहीं है, उसका प्रेतत्व बना रहता है। आज श्रवण कराया, 18,000 श्लोक गाए, और 335 अध्याय 10वें स्कंद का पाठ सुन करके वो परीक्षित भगवान के ही धाम में, गोलोक में, गोविंद के ही हृदय में प्रविष्ट हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। अंत में एक श्लोक गाया गया। यदि यज्ञ में कोई त्रुटि रह गई हो, कथा में कोई त्रुटि हो, तो कहा कि इस नाम संकीर्तन से उस कथा की पूर्णता होती है। तो पहला श्लोक गाया था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पद्म पुराण से श्लोक गाया। अंतिम श्लोक, जिस श्लोक को कानों से, कर्णपुटों से सुन लेता है ना, उसको मुक्ति अवश्य मिलती है। अब नहीं मिलेगी, जब समय आएगा ना तो ये कथा का जो फल है ना आपको जरूर मिलेगा महाराज। तो कहा क्या, सभी हाथ जोड़ के बैठ जाओ महाराज हैं। हाँ, प्रणाम करके अब तक जैसे बैठे थे वैसे ठीक थे। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, लेकिन अब अंतिम श्लोक है, बड़े भाव से सिर ढक करके और ध्यान कर करके प्रभु के चरणों का। भगवान, यदि इस यज्ञ में कोई भी त्रुटि रह गई हो, मन से, वाणी से, कर्म से, तो आपने इस संकीर्तन से उस यज्ञ को पूर्ण करना और बोलना क्या,
ओम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम् ओम हरये नमः ॐ हरये नमः ओम हरये नमः ॐ हरये नमः ओम हरये नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव भगवान की, सूत जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। तो महाराज कथा विराम होता है। सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। इस यज्ञ में अगर इस व्यासपीठ से कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, क्योंकि व्यासपीठ तो सत्य का बोध करवाती है। जो बात हमने कही है ना, वो कहीं ना कहीं हमें भी फॉलो करनी पड़ती है। चाहे मैं हूं, हमारे साथ में ब्राह्मण हो, संगीतज्ञ हो, आपने सुनी हो, सबको लगता है भी मेरे को बोली बात है, सबके लिए। तो इस वाणी से कोई शब्द आपको अच्छा ना लगा हो तो ये व्यासपीठ बार बार क्षमा की प्रार्थी रहेगी। बोल गोविंद भगवान की। और आप सभी ग्रामवासियों के सहयोग से महाराज आदरणीय मातुतुल्य सुदेश कुमारी जी, इनके स्वर्गीय पति दिलबाग सिंह, इनके पुत्र अनिल कुमार पसमिंदर, इनकी धर्मपत्नी बच्चों के सहित शमशेर सिंह महाराज, इनके बेटा हरदीप सिंह जितेंद्र सपत्निक बच्चों के साथ अश्विनी सिंह, बलविंदर सिंह, सन्नी ढढ़वाल, अमन ढढ़वाल, मिट्ठू ढढ़वाल हैं, समस्त ग्रामवासी, इनके कोई रिश्तेदार जिन्होंने इस यज्ञ में तन से, मन से, धन से सेवा करी। क्योंकि ये यज्ञ ये नहीं कर सकते, करने करवाने वाले ठाकुर जी। जब आप सबका सहयोग हुआ तो इस यज्ञ में 4 चांद लग गए महाराज। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी दूर से माताएं, कोई नथुवाल, दातारपुर हैं, डाडीवाड़ा, जो भी जहां से चल के आए हैं, ब्याह लखन, तो सब ठाकुर जी, हम तो प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप यूं ही भगवान की कथाओं को सुनते रहें। और हमारे साथ में यज्ञाचार्य राकेश वशिष्ठ जी महाराज, इन्होंने सुंदर पूजन करवाया और अपना यज्ञ का कार्य पूरा किया। हमारे संगीतज्ञ, प्रार्थना करेंगे माता सरस्वती की कृपा सबके ऊपर बने रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, कमल जी, काका जी, कुशल जी महाराज। और ये आप जो कथा देख रहे हो ना, ये डी लाइव हो रही आचार्य प्रवीण शर्मा हैं। थोड़ा सर्च करना भी बाद में, अगर है कोई सुननी हो, कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाइव ही निकाल लेना इसको, है ना। और ये चला है डी लाइव। और हमारे साउंड के ऊपर भैया जी, बड़ी अच्छी साउंड महाराज, इन्होंने बखूब जितना इनका सामर्थ्य था उतना इन्होंने काम किया। सबने जितना जिसको आता था अपना कार्य पूरा किया, आपने कथा सुनी। ठाकुर जी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमारे पाचक साहब जिन्होंने अच्छी भोजन की व्यवस्था करी, अन्नपूर्णा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी आपका आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। बोल गोविंद भगवान की जय। अब कथा के अंत में छोटा सा भाव, फिर आज की कथा को हम विराम देंगे। फिर आरती, भोग, फिर सभी आएंगे, व्यासपीठ का पूजन करेंगे। व्यासपीठ से आप क्या करेंगे? पुष्पांजलि, मानो व्यासपीठ से कुछ न कुछ फल प्रणाम करके आपको दिया जाएगा। तो आइए छोटा सा भाव, फिर आरती की तरफ हम प्रवेश करेंगे। जब इस यज्ञ में आए हो ना, इस भागवत कथा को आपने सुना है तो कुछ न कुछ
लेके जाना। क्या? हरि नाम। ये नहीं कि महाराज हमने आपको कथा सुनाई और आप घर जा करके सब भूल जाओ। थोड़ा थोड़ा हरि का नाम आपने गाते जाना महाराज। तो कहा क्या? लेते जाना थोड़ा थोड़ा हरि नाम गाते जाना। लेते जाना गाते जाना। क्या? हो थोड़ा 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 हो थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना। थोड़ा हरि नाम लेते जाना। थोड़ा थोड़ा कृष्ण नाम लेते जाना। थोड़ा थोड़ा कृष्ण नाम लेते जाना। हो लेते जाना गाते जाना। लेते जाना गाते जाना। हो लेते जाना गाते जाना। जाना गाते जाना। हो थोड़ा 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 हो थोड़ा थोड़ा राम नाम लेते जाना। गाइए भाव से तालियों की सेवा करते हुए बोल बांके बिहारी लाल की। थोड़ा खोल दो आप लोग को, है ना? जलेबी तैयारी है। बोल गोविंद भगवान की। हो कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे। कृष्ण का नाम गाइए। लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर तो क्या होगा? मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर हाँ भैया, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। हाँ लेते जाना गाते जाना। लेते जाना गाते जाना। हो थोड़ा 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 राम नाम लेते जाना। थोड़ा राम नाम लेते जाना। हाँ थोड़ा थोड़ा राम नाम लेते जाना। थोड़ा राम नाम। बोल भागवत भगवान की। श्यामा श्याम सरकार की। कहीं टूटे न माला हरि नाम की। टूटे न माला हरि नाम की। हो कहीं टूटे न माला कृष्ण नाम की। टूटे न माला। हाँ भैया, मोती अनमोल यूं ही बिखर जाएंगे। मोती अनमोल यूं ही बिखर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आपकी। मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं आज अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं अपने घर जाएंगे। हाँ लेते जाना गाते जाना। लेते जाना
जाना गाते जाना ओ थोड़ा 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 राम नाम लेते जाना थोड़ा थोड़ा राम नाम लेते जाना हाँ थोड़ा थोड़ा राम नाम लेते जाना थोड़ा थोड़ा राम नाम लेते जाना ओ थोड़ा थोड़ा राम नाम लेते जाना थोड़ा थोड़ा गाइए ओ थोड़ा थोड़ा कृष्ण नाम लेते जाना थोड़ा कृष्ण नाम लेते जाना ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाइए बहुत से कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे गाइए बहुत से हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम राम हरे 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 राम राम गाइए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।